गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अभी सबसे पहले ये आज मेरी टू डू लिस्ट है जो मैंने बना ली है। उसके बाद कैलकुलेशन ट्रिक्स पे वर्क करूँगी अभी मैं, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने हैं मुझे। टाइम भी मैंने लिख लिया है कितने टाइम तक करना है मुझे, पजल, डीआई और अर्थमेटिक। और अभी मैं अर्थमेटिक में मिक्सचर वाला चैप्टर करूँगी। ये मैंने सारा टाइम भी लिख लिया है अभी इसमें, ताकि मुझे टाइम लिमिट पता रहे और मैं टाइम ज़ाया ना करूँ अपना। और क्वांट में मैंने ये डिटेल्ड भी बना लिया है। पज़ल का 1 घंटे की क्लास लगाऊँ, मतलब 1 घंटे पज़ल सॉल्व करूँगी, और उसके अलावा मैं मॉक टेस्ट भी दूँगी। मॉक टेस्ट 20 मिनट का ही होगा, सेक्शनल मॉक टेस्ट दूँगी। तो वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि और उसको एनालाइज़ भी उसी में कर लूँगी। 30 मिनट का टाइम रखा है मैंने। रीजनिंग के लिए टोटल मैंने डेढ़ घंटे का टाइम रखा है, ताकि मतलब 1 घंटे पज़ल सॉल्व करनी है और 30-20 मिनट में मतलब मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है और 10 मिनट उसको एनालाइज़ करना है। मतलब इतनी मिस्टेक होती नहीं है रीजनिंग में, इतनी नीड नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उनको देखना पड़ता है। फिर इसके अलावा इंग्लिश का तो सेट है, 30 मिनट वो क्या पढ़नी है, 30 मिनट रिवाइज़ करने हैं, और उसके बाद 1 घंटे इंग्लिश का चैप्टर पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी क्वांट में मेरा नंबर सिस्टम हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, बस उनके क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और इसके अलावा बाकी फिर मेरा अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में मैं मिक्सचर वाला चैप्टर कर रही हूँ। मतलब मैंने ये सारा चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन वो बात है ना कि जब तक रिवाइज़ नहीं करते तब तक वो कॉन्सेप्ट और वो चीज़ें हमारे माइंड में नहीं बैठेंगी ना। तो वो चीज़ है, इसीलिए मैं इनको बार बार पढ़ रही हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। फिर इसके अलावा बाकी अभी मैं सोच रही हूँ क्वांट का भी मैं मॉक टेस्ट दिया करूँगी, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाती हूँ। जब तक मेरी स्पीड में मेरी कमांड नहीं बन जाती तब तक तो नहीं दूँगी अभी मैं मॉक टेस्ट, क्योंकि फिर जो है वो मॉक टेस्ट दे करके ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए भी मैं अपना मोटिवेट ही रहना चाहती हूँ। तो अभी उसके बाद फिर लंच करने के बाद फिर मैं वापस से आ गई थी, और मैंने जो जो टू डू लिस्ट बनाई थी उस पर टिक कर दिया है। इसके अलावा बाकी मैंने यूट्यूब से क्लासेस लगाई। डीआई की क्लास की, ये कौशिक मोहंती सर की चल रही है मेरी अभी, उसमें मैंने 4 ही डीआई की थी। उसके अलावा जो आगे रडार डीआई हैं और भी हैं उसमें डीआई, मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैं बिना नोटबुक के बैठी हूँ। अभी सिर्फ व्लॉग में वॉइस ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैं बस उन डीआईज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो टेबल डीआई, लाइन, बार ग्राफ और पाए, ये डीआई की थी ना मैंने, और एक नई और ऐड हुई है रडार। तो इन सब के मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। कल तो मैंने 2-2 क्वेश्चन ही किए थे सबके, तो अभी मैं बस स्पीड के हिसाब से इंक्रीज़ कर रही हूँ क्वेश्चन भी। तो मेन बात वो है। अभी बस ये क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, उसके बाद मेरे पास पज़ल की भी एक बुक है, तो मैं पज़ल्स उसमें से सॉल्व करूँगी। बाकी यूट्यूब वाला सिस्टम मेरा सारा हो चुका है, जो यूट्यूब से पढ़ाई करनी थी। तो इसलिए अभी मैंने सोचा कि मैं ऐसे जब भी मैं मतलब कुछ ईज़ी सा कर रही होती हूँ ना, तो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लेकिन जब मुश्किल सा कुछ होता है ना, तो मेरा मन नहीं करता रिकॉर्ड करने का, शूट करने का, क्योंकि मेरा पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ होता है उस टाइम, और उस चीज़ को समझने की साइड होता है। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है, तो इसीलिए मैं उसी टाइम कैमरा ऑन करती हूँ जब मैं पूरा फोकस्ड होती हूँ और वो सब्जेक्ट, वो क्वेश्चन मेरे लिए ईजी होते हैं। वरना मैं भी इंसान ही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कई बार पढ़ाई छोड़ने का मन करता है। कई बार लगता है यार इतनी मेहनत करने के बाद भी वो आउटपुट नहीं मिल रहा। मतलब कई बार तो बहुत ज़्यादा लो फील होता है, लेकिन क्या करें, करना तो है ही है ना। ऐसे लो फील करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। तो सो चीज़ें होती हैं। तो खैर अभी पढ़ाई की बात करते हैं। तो जब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, वैसे तो मैं डेली लैपटॉप नहीं ला पाऊंगी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मॉक टेस्ट मैं मोबाइल से ही दूंगी, लेकिन मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँगी। मॉक टेस्ट देने के बाद ना अपने मार्क्स शेयर कर दिया करूँगी, जिससे कि मेरी इम्प्रूवमेंट भी आप सबको साथ शेयर होती रहे। क्योंकि मॉक टेस्ट देते हुए ना बिल्कुल पूरा फोकस रहना मुझे पसंद है। अगर मैं मॉक टेस्ट के टाइम पे कैमरा ऑन करके मॉक टेस्ट दूँगी ना, तो मेरा ध्यान कैमरे की तरफ जाएगा, तो मेरे साथ ये सीन होता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर अपने मार्क्स में शेयर कर दिया करूँगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगी फिर मैं ना। तो इसीलिए, और इसके अलावा बाकी अभी मैं जो मैंने टेबल स्क्वायर्स और क्यूब हैं, ये सब चीज़ें रिवाइज़ नहीं की थी आज सुबह ना। आज सुबह से मैं यूट्यूब की क्लासेस लगाने पे लगी हुई थी। तो फिर मैंने उसके बाद ये किया, अपने क्यूब, स्क्वायर और टेबल्स, ये सब चीज़ें लिख लिख के प्रैक्टिस की। क्योंकि जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। क्योंकि पहले मैं सोचती थी यार, मतलब मैं हर टाइम ऐसे, मतलब मुझे देखने वाले भी ये सोचते थे यार तू टेबल पढ़ रही है, यार तू ये क्यूब्स पढ़ रही है, इतने टाइम से ये सब चीज़ें ऐसे करते थे। लेकिन इस चीज़ की अहमियत एक जो तैयारी कर रहे हैं ना इस चीज़ की, वही समझ सकते हैं
क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें ना टेबल्स, क्यूब और स्क्वायर इस तरीके से याद होने चाहिए कि अगर कोई कहे ना 23 का क्या है, तो हमारे दिमाग में सोचने में नहीं जाना चाहिए, उस वक्त ही हमारे मुंह से आंसर निकलना चाहिए कि ये है। तो उस तरह की अगर प्रैक्टिस चाहिए, उस तरह का अगर याद करना है, तो हमें डेली ही रिवाइज़ करना पड़ेगा, डेली टेबल पढ़ने पड़ेंगे, डेली ही हमें स्क्वायर क्यूब्स ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, अदरवाइज़ हम भूल जाएंगे। फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है याद करा ना करे का, जब तक सामने वाला हमें पूछ रहा है और हम सोच में डूब रहे हैं। हमें टाइम ही तो सेव करना है ना, टाइम सेविंग के लिए तो पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ तो मेथड होते हैं इनको कैलकुलेट करने के भी, है ना। तो उन सब चीज़ों से टाइम सेव करना, मेन पॉइंट हमारा है टाइम सेव करना एग्ज़ाम में, तो वो तभी होगा ना। तो इसीलिए, क्योंकि कई बार होता है ना मेरे मतलब आसपास या कुछ कोई भी देख के यही बोलता है यार ये इतनी बड़ी हो गई टेबल, भाई तुम्हें क्या पता है यार, टेबल करने पड़ेंगे तभी तो हमारा टाइम सेव होगा ना। तो वो चीज़ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को समझा नहीं सकते, हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो उस पे फ़ोकस करना चाहिए। अब तो मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करना सीख चुकी हूँ, जिसको जो कहना है कहता रहे, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करते हैं।